हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो होने वाली है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 के। नाम क्या है इसका? पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर और एरिया क्या होते हैं पहले हम ये समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेन ले लिया लाल कलर का, छोटा कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये स्क्वायर है, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है? इसकी जो भी बाउंड्री है इनको मैं टोटल कर दूं तो हमारा पैरामीटर आ जाएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है तो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। इसका पैरामीटर मुझे पहले से गिवन है, मतलब कि इसकी सारी साइड को मैं सम कर दूं तो पहले से मुझे पता है कितनी है, वो 14 है। और इसकी ब्रेथ हमें दे रखी है 2, मतलब कि यहां पर 2 है। लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है भाई। लिखते हैं पहले फॉर्मूला। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस B। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको रट लेना अच्छे तरीके से। और फिर देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मुझे पहले से पता है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के नीचे ही मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं। कितनी दे रखी है? 14, ठीक है। 2 ब्रैकेट L की वैल्यू मुझे नहीं दे रखी तो मैं L को ऐसे ही लिख देता हूं, प्लस B की मुझे वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 2 है। 2 को मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे करते हैं। 2 यहां क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस ब्रैकेट से, तो इधर लाके मैं डिवाइड में ले आऊंगा। तो 14/2 इधर क्या बचा है? L प्लस 2। 2 से इसको मैंने कैंसिल किया तो ये आ गया 7। नीचे मैं लिख देता हूं जो भी ऊपर बच गए हैं। अब ये 2 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 7 माइनस 2 इधर L। 7 में से 2 को घटा दूंगा तो क्या आएगा? मेरा आएगा 5 आएगा। तो L की वैल्यू क्या आ गई है? 5। तो आपकी जो लेंथ है वो क्या है? 5 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब हमें क्या दे रखा है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें साइड फाइंड करनी है, ठीक है जी। यहां सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक। पैरामीटर मुझे पहले से गिवन है, कितना है? 20 एंड 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। साइड हमें निकालना है। ये 4 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 20/4 यहां आ गया साइड। अब 4 की टेबल में 20 कितनी बार पे आता है? 5 बार पे आता है। तो हमारी साइड कितनी आ गई है? 5 आ चुकी है, ठीक। ये क्वेश्चन भी हो गया, आसान सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, लेंथ हमें गिवन है, ब्रेथ हमें निकालना है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से होगा। सबसे पहले फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला है? 2 ब्रैकेट L प्लस B। ये फॉर्मूला होता है। यहां पे मैंने वैल्यू लिख दी। पैरामीटर की क्या है? 12। यहां पे 2 ब्रैकेट L की वैल्यू 3 दे रखी है, प्लस B। अब ये 2 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो 12/2 3 प्लस B। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 6 आ जाएगा। तो B क्या हुआ? 6 माइनस 3। ये इधर प्लस का, उधर जाके माइनस होगा। तो B की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या क्वेश्चन है? ए रेक्टेंगल हैव साइड लेंथ 5 एंड 3। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें 5 दे रखी है और ब्रेथ हमें इतनी दे रखी है, ठीक है। अब एक वायर से हमें इसको बाउंड्री बनानी है, तो उसका क्या होगा? उस बाउंड्री से हमें एक स्क्वायर बनाना है और उसको, उस स्क्वायर की साइड क्या होगी, हमें यह भी पता लगाना है। तो सबसे पहले देखो, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, इसकी साइड क्या दे रखी है? 5 एंड 3 दे रखी है। तो सबसे पहले हम पैरामीटर निकाल लेते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला है? 2 ब्रैकेट L प्लस B। 2 ब्रैकेट L की वैल्यू क्या है? 5 प्लस 3। ये आया 2, इनको मैं ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 8 एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 2 जा 16। ये आ गया हमारा पैरामीटर, ठीक है। अब इसी पैरामीटर का यूज करके हमने क्या बनाया है? एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है।
एक स्क्वायर बनाया। अब इस स्क्वायर की साइड क्या होगी, ये जो साइड है ना चारों साइड, इसकी चारों साइड बराबर होती है, वो कितनी होगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अब पैरामीटर तो हमें पता है कितना आया है, 16 आया है, 4 मल्टीप्लाई साइड। अब ये क्या है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या होगा डिवाइड में, तो 16 डिवाइड बाय 4, इसको मैं कैंसिल करूंगा, 4 के टेबल में 16 कितनी बार पे था, 4 बार पे, तो साइड कितनी आ गई है हमारी 4। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड दे रखी है और पैरामीटर दे रखा है, और उसकी तीसरी साइड क्या होगी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 2 साइड मतलब कि ये 20 दे रखा है और ये 14 दे रखा है, और जो पैरामीटर है वो 55 दे रखा है, 55 दे रखा है। अब पैरामीटर ऑफ जो ट्रायंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि तीनों साइड को हम जोड़ देंगे तो हमारा पैरामीटर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, a को हम 20 मान लेते हैं, इसको 14, c को हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, और वो 55 है, वो पैरामीटर दे रखा है तो पैरामीटर के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 34 प्लस सी, ये इधर क्या है प्लस का, दूसरी साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 55 माइनस 34 इक्वल टू सी। अब इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा 1 और ये आएगा 2, तो सी की वैल्यू क्या आ गई है 21। आगे कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके अंदर फेंसिंग लगा रखी है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें पता है पहले से, और उस फेंसिंग की कॉस्ट क्या होगी, पर मीटर की कॉस्ट दे रखी है 40। तो सबसे पहले हम पैरामीटर निकालेंगे और जो भी कॉस्ट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला है, 2 ब्रैकेट L प्लस B। 2 ब्रैकेट L की वैल्यू देखो क्या है, 150 प्लस 120, 2 ब्रैकेट, अब इनको ऐड करते क्या आ जाएगा 072। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 450, ये आ जाएगा आपका पैरामीटर। अब पैरामीटर को हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट के लिए क्या करेंगे हम, जो भी हमारा पैरामीटर आया है ना 540 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारा पर मीटर का है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 54 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 16, 120, 21, 216, और देखो एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दो, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई है, फाइनल आंसर। आगे करते हैं हम, ये रहा। यहाँ पर देखो एक पीस है हमारा स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग मतलब धागे का, जो कि इतना लंबा है। ठीक है, अब हम उस धागे से हम शेप बना रहे हैं। सबसे पहले क्या बनाया हमने, स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर की साइड क्या होगी फाइंड कर लेते हैं। वही फॉर्मूला हमारा कौन सा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या था 4 मल्टीप्लाई साइड, कितना था ये 36, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ गया 36 अपॉन में 4, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो s की वैल्यू आ गई, जो साइड की वैल्यू आ गई है स्क्वायर के लिए, क्या आई है 9 आई है। ठीक है, तो ये हमारा a पार्ट का आंसर हो गया है। ठीक है, अब b पार्ट करते हैं। b पार्ट में क्या है, ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम वही पैरामीटर ऑफ इस वो ट्रायंगल है ना, 3 मल्टीप्लाई साइड कर लो, क्यों, क्योंकि इसकी तीनों साइड क्या है बराबर है, इसलिए हमने 3 मल्टीप्लाई साइड कर लिया। पैरामीटर हमें पहले जैसे 36 दे रखा है, 3 मल्टीप्लाई साइड, 3 से इधर डिवाइड करेंगे, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो 3 आया 1 बार पे, 6 आया 2 बार पे, तो साइड की वैल्यू क्या आ गई है 12 आ गई है, तो ये हमारा इधर से आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट हम अगले पेज पे करेंगे।
अब यहाँ पे क्या है, हमें हेक्सागन दे रखा है। हेक्सागन क्या होता है, 6 साइड का होता है और इसकी सारी साइड क्या है, बराबर है। तो वैसे ही पैरामीटर का फॉर्मूला लगा के, पैरामीटर ऑफ हेक्सागन का फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। और पैरामीटर हमें पहले से पता है क्या है, 36, तो 6 मल्टीप्लाई साइड, यहां ये मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, 36/6 साइड, ये क्या आ गया, 6 आ गया है। तो साइड की वैल्यू क्या आई है, 6 आ गई है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। फाइनली ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पे मैं पहुंच गया हूं, पेज नंबर 10 है ये हमारा। और इसके जो नोट्स है ना, जो मैं कर रहा हूं यहाँ पे, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बस क्लिक करना है और डाउनलोड करना है, सब कुछ मिल जाएगा। और वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखना, काफ़ी डीप में सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। इस एक ही वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा और दूसरी कोई वीडियो देखने को आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें क्या दे रखा है कि ये जो फार्मर है ना, ये फेंसिंग लगा रहा है अपने खेत के अंदर, ठीक है। कितनी बार, 3, देखो 1 2 3 है ना, 3 बार लगा रहा है। उसकी लेंथ हमें दे रखी है, ब्रेथ हमें दे रखी है और पैरामीटर फाइंड करना है कि उसको कितना मटेरियल लगेगा। तो पैरामीटर निकालूंगा तो वो एक बार का आएगा, मुझे 3 बार का निकालना है ना, तो 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो वही पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पूरा स्पेलिंग लिख लेना आप, मैं ऐसे ही करा देता हूं। 2 ब्रैकेट L प्लस B होता है फॉर्मूला। 2 ब्रैकेट L की वैल्यू क्या है, 230 प्लस 160। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 093। मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से करना है ना, 18,1,617 780, ये आया हमारा एक बार का। लेकिन हमें क्या करने थे, 3 राउंड बनाने थे, तो लास्ट आंसर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां लगा देता हूं मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 78 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 3 जा क्या होता है 24, 2 आया ऊपर, 7 3 जा क्या होता है 21, 23, ये आया 2340, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर है, इसके हिसाब से ही हमें आंसर करने होंगे आगे के जो भी आएंगे। यहां पर देखो अक्षी जो है वो इस वाली लाइन पे भाग रही है, ठीक है। और इसका देखो लेंथ कितना है, 70 दे रखा है और ब्रेथ कितनी है, 40 दे रखी है। और जो दूसरी वाली तोसी है ना, वो इस वाले पॉइंट से भाग रही है, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या दे रखी है, 60 और ब्रेथ कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। अब इसके हिसाब से ही हम क्वेश्चन करेंगे। यहां पर देखो, फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस अक्षी हैज कवर 5 राउंड, उसने 5 बार चक्कर लगाया है, तो वो कितना भागी है। तो एक बार निकाल के पैरामीटर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। वही फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है। 2 ब्रैकेट L की वैल्यू यहां से देख लेते हैं ना, कौन थी, अक्षी थी ना, क्या है 70 और 40, ठीक है। 70 प्लस 40, इनको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 110 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 220, ठीक है। लेकिन ये कितना भाग गया, 5 राउंड भाग गया ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 220 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 0 0 ही होता है, ये 0 आया, 1 इस पे कैरी गया, ये 1 1 आ गया, 1100, ये इतना भागी है 5 राउंड के अंदर। अगला क्वेश्चन, अब तोसी का निकालना है, ये क्या है 7 राउंड भागी है। अब फिगर देख के हम लेंथ और ब्रेथ निकालते हैं। देखो लेंथ कितनी है 60 और 30, ठीक है। यहां लिख देता हूं, लेंथ कितनी थी 60 और ब्रेथ कितनी है 30, ठीक है। अब देखो पैरामीटर निकालते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला है, 2 ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है। 2 ब्रैकेट L की वैल्यू क्या है 60 प्लस 30, क्या हो गया 90
और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ गया। अब इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 180 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारा इतना 1260। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया हमारा। आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक है, हमें ए को मार्क करना है जब ये जो अक्सी है वो इतना मीटर भाग जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो वो एक राउंड कितने का लेती है, इतने मीटर का लेती है। ठीक है, अगर हम 250 कंप्लीट करेंगे तो 30 और भागना पड़ेगा उसको। तो ए पॉइंट कहां मार्क होगा, एक तो राउंड ये देखो इस तरीके से स्क्वायर था ना, वो यहां से भागना शुरू कर रही है, एक पूरा कंप्लीट करेगी और उसके बाद भी थोड़ा सा आगे इधर कहीं ए को हम मार्क कर देंगे। इस तरीके से मार्क मत करना, बस ऐसे करके दिखा देना। आगे देखो अगला क्या है, वही सेम क्वेश्चन, अब उसको बी मार्क करना है। कहां मार्क करेगी बेचारी, इतना वो भाग रही है तो वो सक्सेसफुली 2 राउंड कंप्लीट करेगी। ठीक है, 2 राउंड कंप्लीट करेगी तो वो इतना भाग चुकी होगी। तो अब इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो 60 आ गया है। ठीक है, 60 उसको और भागना पड़ेगा तब जाके वो बी को मार्क कर पाएगी। ठीक है, आगे देखो अगला क्या है, अब अक्सी को 1000 मीटर भागना है तो मार्क कहाँ होगा। अब 1000 मीटर देखो 4 राउंड कंप्लीट करेगी तो वो इतना भाग पाएगी। ठीक है, अब 4 राउंड 1000 में से इतना भाग लिया, इतना बच गया, तो अब 4 राउंड के बाद शुरू से स्टार्ट करेगी, 120 और भागेगी और वहीं पे मार्क हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब हमें क्या करना है, एक्स को मार्क करना है कहाँ, तोसी भाग रही है और तोसी इतना मीटर भाग रही है। ठीक है, तो एक राउंड होगा उसका इतने का, तो बच जाएगा 70, तो एक राउंड के बाद 70 और आगे जाएगी और वहां पर एक्स मार्क हो जाएगा। वाई कैसे मार्क होगा, 500 मीटर उसको भागना है ना, तो 2 राउंड वो कंप्लीट करेगी अपने 180 के, तो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो 360 से हम इसको माइनस करेंगे तो 140 उसको और आगे भागना पड़ेगा जहां पे वाई मार्क होगा। ऐसे ये क्वेश्चन है, सेम 1000 है उसका, तो उसको 5 राउंड कंप्लीट करने होंगे जो कि हम डिवाइड करके निकालेंगे, तो 900 आएगा। 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद 900 मीटर वो भागेगी और उसका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद बाकी का बचा हुआ 100 मीटर आगे जाके हम जेड को मार्क करते हैं। अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब हमें एरिया निकालना है। अब एरिया क्या होता है, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, इसके अंदर को मुझे पूरा फिल करना होगा तो उसी को हम एरिया बोलते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया के लिए हमें यहाँ देखो लेंथ पहले से दे रखा है और ये एरिया भी हमें पहले से ही दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एरिया हमें पहले से दे रखा है 300, एल इंटू बी, एल हमें दे रखा है 25 मल्टीप्लाई बी। 25 यहाँ मल्टीप्लाई का तो दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, तो 300 अपॉन में 25 बी। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 की 12 से काटेंगे तो यह आया 5, यह आया 60। अब फिर से 5 से काटेंगे, ये पूरा खत्म हो गया और ये बचा है 1 इसको कैरी दिया तो 2। तो ब्रेथ कितनी आ गई है हमारी, 12 आ गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। वट इज द कॉस्ट ऑफ टाइल अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, कितना है, इतना लैंड दे रखा है, लंबाई दे रखी है और उसकी विड्थ भी दे रखी है। ठीक है, और पर 100 स्क्वायर मीटर की दे रखी है, हमें 8 रुपये कॉस्ट लगती है। ठीक है, इस हिसाब से हम कर लेते हैं। सबसे पहले एरिया निकालते हैं लैंड का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो ये क्या हुआ, लेंथ हमारी 500 है, ब्रेथ हमारी 200 है, ये आया 10, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, तो ये आ गया हमारा एरिया आ चुका है। अब क्या है, 100 पर मीटर की थी कॉस्ट, कितनी, 8 थी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 8/100 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि 100
टाइल्स की कॉस्ट है 100 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 8 रुपये। तो 20 से 20 यहाँ कैंसिल हो गए और क्या आ गया 8123 टोटल कॉस्ट आ गई हमारी ये। यही हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन यहां पे दे रखा है हमें कि एक कोकोनट का पूरा बगीचा है जिसका लेंथ हमें दे रखा है इतना एंड ब्रेथ हमें दे रखा है इतना, ठीक है। और जो एक ट्री है उसको इतने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है लगने के लिए। तो हमें बताना है कि वो जो पूरा का पूरा बगीचा है ना उसके अंदर कितने कोकोनट ट्री लग पाएंगे। तो सबसे पहले हम पूरा का पूरा एरिया ही निकाल लेते हैं। बगीचे का एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी 100 मल्टीप्लाई 50 5120 ये आ गया एरिया हमारा। एक की कॉस्ट वो एक का एरिया क्या है इतना है, तो इतने में कितने लगा पाएंगे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5000 अपॉन में 25। अब इसको कैंसिल करते देखो 25 से ये कैंसिल करूँगा तो 2 आ गया और 2 जीरो बच गए वो यहाँ लगा देते। तो टोटल हम 200 पेड़ लगा पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें इस फिगर का एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले पेन को चेंज करो, इसको थोड़ा सा पतला। अब देखो यहाँ पे देखो मुझे 3 फिगर दिखाई दे रही है, एक ये और ये, ठीक है। तीनों का मैं एरिया निकाल लेता हूँ। सबसे पहले 1 का एरिया निकाल रहा हूँ L इंटू बी करके, क्योंकि ये क्या है एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये लगाया मैंने फॉर्मूला। लेंथ कितनी है इसकी 4 और ब्रेथ कितनी है 3, देखो है ना 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाले का निकालते हैं। सेकंड क्या है 3 इधर से है 2 यहाँ तक 3 यहाँ तक और 3 ये रहा। तो क्या हो गया ये सेकंड वाले का, ये एक स्क्वायर बन चुका है तो साइड इंटू साइड होगा 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा क्या होता है 9, तो ये आ गया। अब थर्ड का निकालते हैं। इसका ये कितना है 2 और ये पूरी कितनी है, देखो यहाँ तक 3 है तो यहाँ तक एक और जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो L इंटू बी, L दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 3, ये 3 है 3 नहीं 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, 4 2 जा 8, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर देते हैं 12 प्लस 9 प्लस 8। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, एक यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर बन रहा है जो 1 बाय 1 का होगा। तो इसका हम एरिया निकालेंगे तो क्या होगा s मल्टीप्लाई s, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 1 आ गया। तो लास्ट में 1 हम माइनस भी कर देते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 29 माइनस 1, तो फाइनल आंसर है 28, ठीक है। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमें ये वाली फिगर दे रखी है, इसको मैं ब्रेक करता हूँ 3 फिगर में, एक ये, ठीक है। अब देखो इसकी ब्रेथ है 1, इसकी ब्रेथ है ये, लेंथ है 3। तो फर्स्ट फिगर की निकालते हैं, क्या है L इंटू बी, 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 3। ऐसे ही अब सेकंड फिगर की निकालते हैं। अब इसकी लेंथ कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 1, तो L इंटू बी, 3 मल्टीप्लाई 1 3। थर्ड करते हैं 1 और ये 3, L इंटू बी, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल हमारा एरिया आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3, क्या आ गया 9, ये हमारा आंसर है। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, ये कागज है जिसके अंदर अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर रखे हैं A B C D E F G, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबके लिखने हैं कि किसका एरिया किसके बराबर है। तो सबसे पहले देखो A और B दोनों एक जैसे शेप है तो इन दोनों का एरिया क्या है बराबर है।
क्या है ये? लार्ज ट्रायंगल है। लार्ज ट्रायंगल मतलब बड़े वाले ट्रायंगल्स का एरिया जो कि एक दूसरे के बराबर है। और देखो अब जो स्मॉल ट्रायंगल है इनका एरिया भी बराबर है, सी और ई का भी एरिया बराबर है। ठीक है, डी और एफ, डी और एफ ये दोनों अलग शेप है लेकिन ये दो दो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। देखो इस तरीके से, ये मान लो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। इसको इस तरीके से ब्रेक करूंगा, देखो 2 ट्रायंगल इसमें से निकल गए, 2 ट्रायंगल इसमें से सेम सेम निकल गए, तो इस वजह से इनके एरिया भी सेम है। लास्ट में ये जो जी है ना, ये सबसे अलग है। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है और जो कि सबसे यूनिक एरिया रखता है। यही चीज हमने लिख दी है यहाँ पे। देखो 2 पीस हैव द सेम एरिया, ए और बी 2 पीस हैव द सेम एरिया, सी और ई 2 पीस हैव द सेम एरिया, डी और एफ 1 पीस जो है वो सबसे डिफरेंट एरिया को रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी का है। यहां पर हमें बताना है हाउ मेनी टाइम बिगर इज शेप डी एज कंपेयर टू शेप सी। जो डी है वो सी से कितना बड़ा है। डी शेप ये रहा और सी शेप ये रहा। ऐसी आंख से देख के मैं बता दूंगा कि ये इससे दुगना बड़ा है। वही चीज मैंने लिखी है यहां देखो, शेप सी इज अ स्मॉलर ट्रायंगल। शेप सी जो है वो स्मॉल ट्रायंगल है और जो ई ये है ई जो है वो भी स्मॉल ट्रायंगल है। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम जोड़ देते हैं तो क्या डी बनता है। यही मैंने आंसर में लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये सी और ई को मैंने जोड़ दिया तो ये आ गया। तो क्या है इसका आंसर? ये चीज इसकी आंसर हो गई है। अगला, विच शेप हैज मोर एरिया डी और एफ। ऐसा कौन सा शेप है जिसका एरिया डी और एफ में बड़ा है। ठीक है, डी और एफ। ठीक है, यहां पर देखो 2 ट्रायंगल निकाल दिए थे, यहां पे भी 2 ट्रायंगल, तो इन दोनों का एरिया क्या था? सेम था ना, पहले क्वेश्चन में करके आए हैं। तो यही चीज मैंने लिख दी है, शेप डी एंड शेप एफ हैव इक्वल एरिया। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ शेप ए एंड एज कंपेयर टू शेप जी। ए का एरिया और जी के एरिया को हमें कंपेयर करके दिखाना है। ठीक है, अब यहां देखो ए शेप ये रहा और जी शेप ये रहा, इन दोनों का हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स लिख लेते हैं। सी का क्या है? 1 है। ये ई का क्या है? 1 है। ठीक है, ये वाली शेप 1 है। ऐसे ही डी क्या था? इन दोनों के सम के बराबर था तो 2। एफ क्या है? एफ डी के बराबर था तो 2। जी को भी हम 2 लिख देते हैं। ए और बी को हम 4 लिख देते हैं। अब यहां देखो एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ जी, यहां हमने कितना लिखा है? ए का एरिया क्या है? देखो 4, तो 4:2। 2 क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि जी की क्या है? 2 यूनिट है, इस वजह से मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आप भी लिखोगे। अगला क्वेश्चन हमें क्या है कि जो बिगर स्क्वायर है, ये जो बड़े वाला स्क्वायर बनना है ना, इसके एरिया को हमें एरिया ऑफ सी के कंपेयर में लिखना है। ठीक है, तो मैंने सबको लिख दिया, सबकी यूनिट लिख दी है एंड सबको सम कर दिया है। और लास्ट में क्या कर दिया? एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर क्या है? ये 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ शेप सी, इस तरीके से लिख दिया है। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड यूजिंग द सेम 7 पीस। ऑल 7 पीस को यूज करके हमने क्या बनाया है? एक एरिया बनाया है। तो वही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या था जो पिछले क्वेश्चन में था? 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ शेप सी। आर द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल सेम एज डिफरेंस। दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। पैरामीटर आर डिफरेंट, जो भी है ना ये शेप, इस शेप का एरिया और जो पैरामीटर है वो दोनों ही हमेशा अलग होते हैं, इस वजह से लिखा है पैरामीटर और ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ बताना है कि ये जो शेप बन रही है ना, कितने स्क्वायर यूनिट कंज्यूम करती है। जैसे कि ये एक बॉक्स है, ये 1, तो इस सबको हम काउंट करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, इसका 30 आ जाएगा। इसको आप काउंट करना, ये हाफ है तो इसके हिसाब से हमने काउंट करा, ये हाफ मिला के 1 बन गया है इस तरीके से। तो ये 48 आएगा, ये 12 आएगा और ये 16 आएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया सम, दोनों का एरिया को हम सम करेंगे एंड फिर हम उसका डायमेंशन निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 रेक्टेंगल है जिसकी शेप ये दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। तो एरिया निकालते हैं इस दोनों का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। ठीक है,
ये क्या है 5 मल्टीप्लाई 10, दूसरे का भी लिख देते हैं L मल्टीप्लाई B 2 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया है 50 और ये आ गया है 14। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो 64 आएगा। ठीक है, अब सेम डायमेंशन होने चाहिए, है ना। तो सेम डायमेंशन कैसे, ये किसका स्क्वायर है, देखो एलसीएम कर लो 64 को, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 16, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 8, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 से करेंगे तो 1। अब यहाँ देखो जोड़े बनाओ, दो दो के 2 2 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया 8। तो अगर मैं 8 मल्टीप्लाई 8 कर दूं तो क्या आएगा 64, तो यही हमारा डायमेंशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 100 मीटर स्क्वायर। देखो जो इसका एरिया दे रखा है ना 100 मीटर स्क्वायर दे रखा है और उसकी लंबाई दे रखी है 50। अब हमें क्या निकालना है, उस गार्डन की विड्थ निकालनी है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 50 और एरिया हमें दे रखा है 1000। तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, L इंटू बी के। एरिया हमें दे रखा है 1000, लेंथ हमें दे रखी है 50 और बी को हमें फाइंड करना है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, इसको इससे कैंसिल किया, यहाँ पे देखो 500 550 आएगा, 150 आएगा। ठीक है, तो ब्रेथ जो है वो भी क्या आई है 50 आई है। तो असल में ये रेक्टेंगल नहीं था, ये था स्क्वायर जिसकी दोनों साइड बराबर है, चारों साइड बराबर है। अब यहाँ देखो दी फ्लोर ऑफ अ रूम, एक फ्लोर है रूम जिसकी लंबाई दे रखी है इतनी और चौड़ाई दे रखी है इतनी। ठीक है, और एक कारपेट है जिसका हमें लेंथ दे रखा है, ब्रेथ हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर क्या है L मल्टीप्लाई बी, 5 मल्टीप्लाई 4 तो ये आ गया 20। अब एरिया ऑफ कारपेट L इंटू बी फॉर्मूला होता है, लेंथ हमें 3 दे रखी है और एरिया इसी के बराबर होगा क्योंकि फ्लोर पे बिछा रहे हैं तो उतना ही होगा ना एरिया भी, तो 20 मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पे आप b ये नीचे आ जाएगा तो 20/3, इस तरीके से आप छोड़ देना, आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो एक गार्डन है जिसका हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, उसके अंदर हमने 4 फ्लावर बड्स रख दिए हैं। ठीक है, जिसकी इतना है, और उसके बाद लाउन के लिए कितनी जगह बच जाएगी हमें ये फाइंड करना। तो दोनों का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, सिंपल सा। तो सबसे पहले हम गार्डन का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ गार्डन क्या होता है L इंटू बी, लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखा है 15 12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 180। ठीक है, और दूसरा ये दे रखा है हमें कितना, फ्लावर का एरिया ऑफ फ्लावर L इंटू बी, 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये क्या आ गया है हमारा 2 आ गया है। ऐसे ही 4 के निकालने हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो 8 आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा 180 माइनस 8 तो ये आ गया 172। तो यही हमारा आंसर है फाइनल। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो शेप ए हैज़ एन एरिया ऑफ इतने स्क्वायर यूनिट एंड शेप बी का जो एरिया है वो इतने शेप यूनिट है। ठीक है, इतने स्क्वायर यूनिट है। तो शेप ए हैज़ लॉन्गर पैरामीटर देन बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा देखो, ये जो है स्क्वायर इसका एरिया कम है, इसका एरिया बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये जो बड़ा है देखो, एक ये छोटा स्क्वायर है और एक बड़ा स्क्वायर है,
इसका 18 है और ये 20 है, तो ये बड़ा स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि इसका ये जो है ना साइड, इन साइड को हम सम करेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा आएगा, तो पैरामीटर इसका सिंपली बड़ा होगा बी का। तो यही हमारा, इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी थी फिगर को। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि एक बुक का पेज है, ठीक है, और मान लो हमें क्या निकालना, पैरामीटर निकालना बॉर्डर्स का। तो टॉप और बॉटम से हमने एक बॉर्डर बनाया है, कितने मीटर का, 1 सेंटीमीटर का बनाया है, ठीक है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक। और लेफ्ट और राइट से भी 1.5 का और इधर से भी 1.5 का बना दिया है, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है और ये हमें दे रखा है 13 दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो इसका पैरामीटर निकालना है। तो अगर मैं इस 10 में से इधर का ये और इधर का ये माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, इसका बॉर्डर लेंथ आ जाएगी यहाँ से 7, और ये ब्रेथ, ये पूरी कितनी थी, 13 थी। 13 में 1 और 1 2 को माइनस कर देते तो क्या आ जाएगा, ब्रेथ आ गई है 11। अब इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस B, 2 ब्रैकेट 7 प्लस 11 18, ये आ गया 36, पैरामीटर आ गया आपका। अब अगला क्वेश्चन, ड्रॉ अ रेक्टेंगल हैज 12 यूनिट एंड 8 यूनिट, ठीक है। एक मैंने रेक्टेंगल बनाया जिसका क्या है, लेंथ जो है वो 12 है, ब्रेथ जो है वो 8 है। अब इसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाना है बिना टच करे, बिना इसको टच करे एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया है, और इसके अंदर, और इसका जो एरिया है ना वो बड़े वाले का हाफ है। तो इसका एरिया कितना होगा, सबसे पहले हम बड़े वाले का निकाल लेते हैं, L इंटू बी करके। तो 12 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 96 एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है। और अब हम इसको हाफ करेंगे, 96 को अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, 48 होगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रखा है, हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको हम हाफ डिवाइड कर देते तो 2 रेक्टेंगल बन जाते हैं। हमने इन सेंटेंस में से कौन सा सही है ये बताना है। तो सबसे पहले देखो, द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द स्क्वायर के एरिया से बड़ा हो सकता है। इसका जो एरिया है, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो क्या पूरे स्क्वायर के एरिया से बड़ा हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये इसी का तो पार्ट है, दोनों को मैं जोड़ूंगा तो बराबर आ जाएगा, बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पैरामीटर ऑफ द बोथ रेक्टेंगल एड टुगेदर, ठीक है। अगर इन दोनों के पैरामीटर को मैं ऐड कर दूं तो इससे बड़ा होगा, बड़े वाले से बड़ा होगा, स्क्वायर से बड़ा होगा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये जो बीच वाली लाइन है ना 2 बार काउंट हो रही है, तो जो पैरामीटर ऑफ 2 रेक्टेंगल है ना वो ज़्यादा आएगा और बराबर नहीं हो पाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। थर्ड हमारा सही है कि क्या कह रहा है, द पैरामीटर ऑफ द बोथ रेक्टेंगल एड टुगेदर, दोनों को वो कर दो, जोड़ दो, इज ऑलवेज 1/2 1 टाइम द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये चीज़ इसका ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, और इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्लिक करो, डाउनलोड करो, मिल जाएंगे। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।